प्लास्टिक। रंगापट्टनम गांव में लोग बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल करते थे। सामान, सब्जी सब उसे प्लास्टिक कवर में डालकर ही ले जाते थे। गांव में पोस्टर लगे थे, प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक, फिर भी लोग उसे इस्तेमाल करना बंद नहीं करते थे। उस गांव के मंदिर के पास एक मंदिर की गाय थी, उसका नाम था शिवगामी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हर रोज वो हर दुकान के सामने आकर रुकती तो लोग उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते थे। एक दिन स्कूल में टीचर, बच्चों, पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कृपया करके कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। मैडम, सब प्लास्टिक का प्रयोग ना करो कहकर बोलते रहते हैं। उसके प्रयोग से क्या नुकसान होता है, क्या आप हमें बताएंगी? बहुत अच्छा सवाल है। जब प्लास्टिक नहीं था तब हम पेपर बैग्स और कपड़ों के थैली का प्रयोग करते थे, पर क्योंकि उन्हें बनाने में ज्यादा पैसे लगते थे तो प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। इससे दुनिया भर में प्लास्टिक फैल गया। साल 2018 में सारे संसार में 380 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है। 1950 से लेकर 2018 तक 6.3 हजार करोड़ टन प्लास्टिक तैयार हुआ है। इसमें सिर्फ 10% प्लास्टिक रिसाइकल हुआ है, बाकी सब जमीन और पानी में मिल गया है। प्लास्टिक की खासियत ये है कि वो सैकड़ों साल तक वैसे ही रहेगा। धरती पर मनुष्य और बाकी प्राणी, समुद्र के प्राणी सब प्लास्टिक के शिकार हुए हैं। एक सर्वे ने बताया है कि सन 2050 में समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक ही मिलेगा। उसके कारण जो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी वो बताने के लिए एक क्लास काफी नहीं है। कृपया करके तुम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दो बच्चों। गोपाल के पिताजी का एक टिफिन की रेडी थी। वहाँ के ग्राहकों को प्लास्टिक बैग्स में ही वो टिफिन देते थे। गोपाल ने स्कूल में जो कुछ हुआ वो आकर पिताजी को बताया। पिताजी, कृपया करके प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दें, इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। बेटा, स्कूल में बहुत कुछ कहते हैं, उनका क्या जाता है। प्लास्टिक से हो रहे नुकसान के बारे में मैंने भी पढ़ा है, पर मैं क्या करूं? बोलो, चाहो तो तुम ही देख लो। अगर मैं कहूं कि बैग नहीं है तो लोग क्या कहते हैं, सुनो। तभी एक औरत ने आकर, एक पनीर डोसा पैक करना। बहन जी, डोसा देता हूँ, पर कैरी बैग नहीं है। सरकार कह रही है ना कि प्लास्टिक का प्रयोग हानिकारक है। क्या कैरी बैग नहीं है? ये क्या, बगैर कैरी बैग के टिफिन सेंटर कैसे खोल रखा है तुमने? मुझे डोसा वोसा कुछ नहीं चाहिए, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी, कहकर गुस्से में चली गई। दूसरा व्यक्ति, क्यों भाई, पागल हो गए हो क्या? कैरी बैग के बिना टिफिन कैसे ले जाएंगे? तो तुम रहने दो, मैं कहीं और देख लूंगा। तब किसी और से गोपाल, ये बात नहीं है सर, इतना गरम डोसा प्लास्टिक में लपेटेंगे तो अपना सेहत का नुकसान है। गरम गरम चाय को भी प्लास्टिक बैग में ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उससे हमें कैंसर हो सकता है? अरे बहुत सुने हैं ये सब बकवास, तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो, चुप रहो। देखा गोपाल, ये हाल है। मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। अगर कहें कि कपड़े वाले बैग के लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा तो कोई मानेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। बाद में गोपाल कलेक्टर के पास जाकर मिला और उन्हें सब कुछ बताया। तुम छोटे हो, पर लोगों को तुम्हारी जैसी सोच नहीं है बेटा। एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। सरकार यदि प्लास्टिक फैक्ट्री को बंद कर दे तो ये मुसीबत दूर हो जाएगी, पर वो ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। हम भी छोटे मोटे दुकानदार को ही फाइन लगाते हैं, पर कैरी बैग को सरेआम सड़क पर ले जाने वालों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में बदलाव आना चाहिए, वरना प्लास्टिक का उन्मूलन नामुमकिन है। शिवगामी जब तब गांव के बाहर डंप यार्ड में जो कुछ मिलता था खाती थी। वो यूं अनजाने में प्लास्टिक बैग्स को भी खाने लगी। इससे कुछ दिनों में उसका पेट फूल गया और वो दर्द से जोर से चिल्ला रही थी। उसने खाना खाना और पानी पीना बंद कर दिया था। शिवगामी की सेहत ठीक नहीं है सुनकर गांव वाले उसे देखने आए मंदिर। सबने मिलकर एक ट्रॉली में उसे चढ़ाकर
उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। बाद में 2 थैली भर के प्लास्टिक लाकर शिवगामी के पेट से इतना सारा प्लास्टिक निकला है। वक्त रहते ऑपरेशन किया और किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। ध्यान रखें कि दोबारा ऐसे ना हो। देखा, अब तो समझ जाओ, हमारे फेंके गए उन बैगों से ये बेचारे गूंगे प्राणी खाकर मर रहे हैं। प्लास्टिक का निषेध हमें ही करना होगा, सरकार नहीं। हमें बदलाव आएगा तो प्रकृति का लाभ होगा। सच कहा गोपाल, अब से कोई जितना मर्जी कहे, मैं प्लास्टिक बैग्स नहीं दूंगा। हाँ, मैं भी अब से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूंगी। यूं सबने प्रण लिया। कुछ दिनों बाद उस गांव वालों ने प्लास्टिक का निषेध किया। उस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड भी दिया गया। तो देखा, प्रकृति को यदि हम रक्षा करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा करेगी, क्यों, है ना? बुलेट ट्रेन एक बड़ा शहर से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पन्नालाल नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह आईने के सामने खड़े होकर मुंह को पाउडर से ढक देता, फिर सर पे जेल लगा लेता, फिर अपने साइकिल पर दूध लेकर वो घर घर जाके बेच आता। क्यों इतना चिकना बनता रहता है? सुबह सुबह इतना मेकअप लगा के घूम रहा है। मुझे सिनेमा में मौका नहीं मिला ना, इसलिए सुबह सुबह दूध बेच रहा हूँ, वरना हर रोज टिकट लेके मॉर्निंग शो देखने जाती मुझे। पन्नालाल के पास 3 एकड़ बंजर जमीन था, जिसमें एक घास भी नहीं उगता। कुछ साल बाद भयंकर रियल एस्टेट बूम आया और शहर गांव तक पहुंच गया। पन्नालाल के जमीन के पास ही बड़ा सा अपार्टमेंट बनने लगा और इससे पन्नालाल का जमीन का डिमांड बढ़ गया। एक बड़ा सा रियल एस्टेट कंपनी ने पन्नालाल का जमीन 30 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो रातों रात पन्नालाल करोड़पति बन गया। उसने बड़ा सा बंगला खड़ा कर लिया और कार भी खरीद लिया। एक दिन उसने सोचा, अरे मेरा हीरो बनने का ये सबसे अच्छा टाइम है। मुझे कोई सेंचुरी फॉक्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरा खुद का सिनेमा मैं खुद ही बना लूंगा। उसने मुंबई से राइटरों को और डायरेक्टरों को बुलाया। उन लोगों ने उसे कहानियां सुनाई। उनके उल्टे सीधे कहानी सुनकर इसका दिमाग खराब होता था। एक दिन उससे मिलने सुमन शेट्टी नाम का एक डायरेक्टर आया। सर, इस कहानी का टाइटल है बुलेट ट्रेन। हीरोइन को विलेन्स किडनैप करके बुलेट ट्रेन में ले जाएंगे। हीरो बुलेट ट्रेन का पीछा करके हीरोइन को किस तरह से बचाता है, इसी पर कहानी आधारित है, कहकर उसने पूरी कहानी बताई। पन्नालाल को कहानी बड़ा पसंद आया। अरे ये तो रजनीकांत स्टाइल में है, कल से शूटिंग शुरू कर दो। आपने क्या सोचा, हीरोइन किसको होना चाहिए? कोई नई लड़की होगी तो अच्छा होगा। अब मेरे साथ कौन सी बड़ी हीरोइन काम करने वाली है? अरे ये क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं? पैसा फेंको, तमाशा देखो। वैसे भी आपका कदकाठी नाक नक्शा तो ठीक ही है। रुक जाइए, मैं करीना को सेट कर लेता हूँ, पर करीना के लिए 5 करोड़ एडवांस भी देना पड़ेगा, सोच लीजिए। पन्नालाल बड़ा खुश हो गया, चेक पर साइन करके उसे दे दिया। आर्ट डायरेक्टर कारपेंटर और वेल्डरों को लेके बुलेट ट्रेन बनाने लगा। कुछ दिन बाद शूटिंग चालू हो गया। पन्नालाल बड़ा खुश होके मेकअप करके ड्रेस व्रेस पहन के सेट पर आ पहुंचा। हीरोइन को देख के वो दंग रह गया। अरे ये क्या भाई, तुमने कहा था करीना कपूर हीरोइन है, अब ये किसी और को दिखा रहे हो। 5 करोड़ एडवांस भी लिया। अरे सर, इसका नाम भी करीना है, पर फर्क इतना है, ये करीना कपूर नहीं, करीना गफूर है। इसी नाम की वजह से कई लोगों ने इसे सिनेमा में ले लिया। इनके डेट्स मिल गए, यही बड़ी बात है। वैसे भी आपके साथ इससे बड़ी हीरोइन काम भी नहीं करेगी। चलिए चलिए। पन्नालाल दंग रह गया, पर फिर भी वो बुलेट ट्रेन के लिए ढूंढने लगा। आर्ट डायरेक्टर को बुलाकर उसने पूछा, अरे बुलेट ट्रेन में सीन था ना, बुलेट ट्रेन है कहाँ? हाँ सर, वहां रखा है, कहकर उसने ट्रेन की तरफ इशारा किया। वहां एक ठेले पर बुलेट ट्रेन रखा हुआ था। पन्नालाल चौंक गया। क्या ये बुलेट ट्रेन है? तुमने 5 करोड़ लिए थे ये कहकर कि जापान की तरह ट्रेन बनाओगे। ये मिनिएचर ट्रेन बनाने में ही आपने जो दिया था उससे ज्यादा खर्चा हुआ है।
कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए और उस ठेले वाले के लिए बहुत खर्चा हुआ है। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि ग्राफिक्स में कवर कर लेंगे। ये सारी बातें पन्नालाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में डायरेक्टर ने आके पन्नालाल से कहा, सर इस सीन में हीरोइन को विलेन लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं बुलेट ट्रेन में, और आपको दौड़ के बुलेट ट्रेन का पीछा करना है, यही सीन है। अरे हीरोइन ट्रेन में कहां है, वहां बैठी छतरी के नीचे जूस पी रही है। इसे तो सिनेमा कहते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि उस ट्रेन के अंदर हीरोइन है। इसके बाद डायरेक्टर कैमरा के पीछे जाकर बोला, एक्शन। पन्नालाल उस बुलेट ट्रेन के पास से भागने लगा। वो ठेले पर बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। कट कट कट। सर बुलेट ट्रेन कितना तेजी से निकलता है, आप उसको पीछे छोड़ के आगे कैसे निकल सकते हैं? थोड़ा देख के कीजिए। क्या ये बुलेट ट्रेन है और मुझे इससे आहिस्ते दौड़ना पड़ेगा? इतने में डायरेक्टर ने चिल्लाया, एक्शन। पन्नालाल ने एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ने का एक्टिंग किया। सुपर सर, ऐसे ही करते रहिए। दूसरे दिन डायरेक्टर ने कहा, सर आज का सीन ऐसा है, बुलेट ट्रेन आपकी तरफ आ रहा है, आपने जांग पीटा, बस ट्रेन धड़ धड़ करके पीछे चला गया। डायरेक्टर कैमरा के पास खड़ा हो गया। फिर उसने सेट असिस्टेंट से कहा, हीरो के जांग पीटते ही उस ठेले को जल्दी जल्दी पीछे की तरफ खींच लेना। अलर्ट रहना तुम सब, समझ गए? फिर जैसे ही पन्नालाल ने जांग पीटा, उस ठेले को उन लोगों ने पीछे खींच लिया। हर रोज प्रोडक्शन मैनेजर आकर खाने का बिल, रहने का बिल और आने जाने का बिल दे जाया करता। हिसाब देखकर पन्नालाल का दिमाग चकरा जाता। इस तरह उस सिनेमा पर करोड़ों रुपए खर्चा हो गया। किसी भी तरह सिनेमा बन गया। पन्नालाल के सारे पैसे खत्म हो गए थे, सिर्फ उसका बंगला बच गया था। एक दिन बंगले के सामने डायरेक्टर ने कहा, सर सिनेमा तो बढ़िया बना है, अब इसका पब्लिसिटी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। पन्नालाल घूम के घर के तरफ देखा, फट से घर गायब हो गया। कुछ दिन बाद वो सिनेमा रिलीज हो गया। पन्नालाल सिनेमा हॉल पहुंच गया। सिनेमा हॉल में उसके अलावा सिर्फ 4-5 लोग और थे। वो हॉल को देख रहा था कि लोग क्यों नहीं आ रहे थे। सिनेमा खत्म होने के बाद पन्नालाल थिएटर के बाहर एक माइक पकड़कर एक दर्शक को रोक के पूछा, आपको सिनेमा कैसा लगा? उस आदमी ने उसे देखकर पूछा, तुम ही सिनेमा के हीरो हो ना? पन्नालाल ने छाती फुला के कहा, हाँ मैं ही हूं। अच्छा किया ना मैंने? उसने खींच के चाटा मारा। क्या रे, तू हीरो है और वो बुलेट ट्रेन है? इतनी जरूरत ऐसी सिनेमा निकाली? मेरे टिकट के पैसे वापस दे वरना काट के टुकड़े कर दूंगा। पन्नालाल डर गया और टिकट के पैसे उसे लौटा दिया। सिनेमा तो अटर फ्लॉप हो गया था, तो पन्नालाल फिर से दूध बेचना चालू कर दिया। वो साइकिल पर दूध लेकर, ए दूध दूध, ताजा ताजा दूध,